ओके बेटा, अभी जो लास्ट चैप्टर आप लोगों ने अपना कंप्लीट करा था दैट वाज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन के मेथड्स बताए थे, जिसमें आपने आर्टिफिशियल, नेचुरल, फिनेटिक, फाइलोजेनेटिक 4 पढ़े थे। और उसके अलावा हमने किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े थे, जिसमें आपको याद हो तो 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, और एक लास्ट हमने पढ़ा था दैट वाज 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। और अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में एक आपको टेबल भी बोला था पढ़ने को, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में, जिसमें 5 कैरेक्टर आप लोगों को दिए गए हैं, और उन्हीं 5 कैरेक्टर्स के बेस पे जो आपके टोटल 5 किंगडम्स है बेटा, उनके फर्दर उन्होंने कैरेक्टर्स लिखे हैं। तो आई होप वो टेबल सब बच्चों ने पढ़ लिया होगा, क्योंकि अभी जब कोई सेशन होगा तो उस टेबल में से भी 2-3 क्वेश्चंस आएंगे। एंड मेक श्योर बेटा कोई बुक या कॉपी साथ में खोल के नहीं बैठेगा बच्चा। ठीक है, ऑनेस्टी से आप लोगों ने अपना कोई सेशन अटेम्प्ट करना है, कोशिश करना बिना देखे, बिना कहीं से चिटिंग करे आप आंसर करो अपने। क्लियर? तो अभी जरा स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से देख लो जरा। दैट वाज कि 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, 4 साइंटिस्ट के नाम है, 4 ऑप्शन है। फर्स्ट आपके पास है हैकल, सेकंड ऑप्शन है विटेकर, थर्ड ऑप्शन है कोपलैंड, फोर्थ ऑप्शन है लिनियस। बोलेगा कोई नहीं, सिर्फ चैट बॉक्स में आप अपने आंसर्स डाल दो, मैं चेक कर लेती हूँ। क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, 4 ऑप्शंस है बेटा, ऑप्शन ध्यान से देख लो और ध्यान से पढ़ लो, और फटाफट से जरा चैट बॉक्स में अपने आंसर्स डाल दो। ओके, हरकीरत सिंह, मयंक, अंशिका कंबोज, निशात, वेरी गुड, अमीशी, ठीक है बेटा, मनप्रीत, हाँ जी हाँ जी, फटाफट से एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है बेटा हर बच्चे ने, ऐसे सोना नहीं है लेक्चर में बिल्कुल भी, तभी पता लगेगा ना कि ये चैप्टर आपका कितना तैयार हुआ। खुशी कंबोज, ठीक है, हर्ष सैनी, ओके। तो मैक्सिमम बच्चों का बेटा आंसर मेरे पास आ चुका है चैट बॉक्स में। अब पहली बात देखो, जो ये 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का मेथड है, इसमें आपको पता है कि टोटल 4 किंगडम्स थे। ठीक है, और इससे पहले जो दिया गया था वो 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था। तो अगर आपको याद हो तो 3 किंगडम में आपके पास कौन सा था? प्रोटिस्टा, एनिमेलिया एंड प्लांटे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4 किंगडम में जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ वो मोनेरा इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, और ये 4 किंगडम आपका दिया था साइंटिस्ट ने, जिसका नाम है कोपलैंड। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है बेटा वो सी है आपके पास। तो जिन बच्चों ने कोपलैंड या सी ऑप्शन करा है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। हर्ष सैनी बेटा, आपने डी ऑप्शन रखा है, तो उस हिसाब से आपका आंसर हो गया गलत। मयंक, आपने बी बोला है बेटा, तो बी में विटेकर है। विटेकर ने 4 किंगडम नहीं दिया था, उन्होंने 5 किंगडम दिया था। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो जिनका आंसर उन्होंने सी लिखा है उनका बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, लेकिन जिन्होंने बी या डी ऑप्शन दिया है उनका गलत है बेटा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जरा स्क्रीन पे ध्यान से अलर्ट हो जाओ और क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। साइटोटेक्सोनॉमी इज कनेक्टेड विद, साइटोटेक्सोनॉमी जो ब्रांच है वो किसके साथ रिलेटेड है, ये बताना है बेटा आपने। तो पहला आपके पास ऑप्शन है ओरिजिन, सेकंड ऑप्शन है केमिकल कंपोजिशन, एंड सी ऑप्शन है फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एंड डी ऑप्शन आपके पास है बेटा सेल स्ट्रक्चर। तो साइटोटेक्सोनॉमी जो ब्रांच है वो किस चीज के साथ डील करती है ये बताना है आपने। 4 ऑप्शंस हैं सामने स्क्रीन पर आपके पास, ध्यान से जरा ऑप्शन को चेक करो, रिकॉल करो आपने ये पढ़ा हुआ है, एंड गिव मी द आंसर। हाँ जी, चैट बॉक्स में डाल दो बेटा फटाफट से। ओके, अंशिका कंबोज, हर्ष सैनी, हरकीरत, खुशी, मयंक, अमीशी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ जी, मनप्रीत, क्लियर, ठीक है बेटा। मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर करा है। साइटोटेक्सोनॉमी बेसिकली डील्स विद द सेल स्ट्रक्चर, इसमें सेल का शेप, साइज, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम सबके बारे में आप पढ़ते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा डी आएगा। निशात बेटा, आपने बी लिखा है, बी में आपके पास अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखो तो केमिकल कंपोजिशन लिखा है बेटा। केमिकल कंपोजिशन के लिए सेपरेट एक ब्रांच है जिसको कीमोटेक्सोनॉमी बोला जाता है, इफ यू रिमेम्बर। तो यहाँ पर बेटा हमने साइटोटेक्सोनॉमी बताना है, तो साइटो वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द सेल। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेल के स्ट्रक्चर के बारे में डील करोगे, सो दैट ब्रांच इज साइटोटेक्सोनॉमी। तो जिन बच्चों का आंसर डी है उनका बिल्कुल क्लियर है, बाकी ऑप्शंस आपके नहीं इसके ऊपर अप्लाई हो सकते बेटा। ओके, यू गॉट इट।
हाँ जी बेटा, थर्ड क्वेश्चन देख लो जरा, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको। जेनेरा प्लैंटारम वाज गिवन बाय। जेनेरा प्लैंटारम बेसिकली एक बुक का नाम है जो पब्लिश करी थी साइंटिस्ट ने, अगर आपको याद हो तो ये आपने बताना है कि इन्होंने दी थी। फर्स्ट ऑप्शन है एरिस्टोटल, सेकंड ऑप्शन है बेंथम एंड हुकर, थर्ड ऑप्शन है कैरोलस लिनियस, डी ऑप्शन है थियोपेरास्टस। हाँ जी, देखो जरा फटाफट से अपनी अपनी ऑप्शन बेटा, जल्दी डाल दो फटाफट से चैट बॉक्स में अपने आंसर। चार ऑप्शन है, बुक का नाम है जेनेरा प्लैंटारम, अंशिका कंबोज, मनप्रीत, हरकीरत, ओके, मयंक, निशात। मैक्सिमम बच्चों के आंसर्स आ गए हैं यहाँ पर। ओके, खुशी कंबोज का भी आ चुका है बेटा। ओके ओके ठीक है। हाँ जी, अमीशी आहूजा। अमीशी बेटा, आर यू श्योर? आप ठीक है। सेजल, ओके। हर्ष सैनी, हर्ष सैनी बेटा, ये बोला आपने एरिस्टोटल। अच्छा देखो, जेनेरा प्लैंटारम जो बुक है उसमें बेसिकली बेटा प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है अलोंग विद देयर क्लासिफिकेशन, ठीक है। और मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो ये बुक है ये पब्लिश करी थी साइंटिस्ट ने जिनका नाम है बेंथम एंड हुकर। बहुत फेमस साइंटिस्ट है और इनके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है क्योंकि जो प्लांट का क्लासिफिकेशन का मेथड इन्होंने दिया है वो वेल एक्सेप्टेड है, अभी तक यूज किया जाता है। और बेटा अगर आपको याद हो तो बेंथम एंड हुकर ने ये बुक पब्लिश करी थी जेनेरा प्लैंटारम, जिसमें उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था प्लांट क्लासिफिकेशन का। तो जिन बच्चों का आंसर बी है उनका बिल्कुल ठीक है, बाकियों का आंसर हो गया है गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नंबर 4 क्वेश्चन है, स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देख लो। एरिस्टोटल क्लासिफाइड द एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स। एरिस्टोटल ने जब एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया तो उसने एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। वो दो ग्रुप बताने आपने कौन से थे? फर्स्ट ऑप्शन है वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, सेकंड मेटाफाइट एंड मेटाजोआ, सी इनाइमा एनाइमा, एंड डी एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। फटाफट से क्वेश्चन पढ़ो, रिकॉल करो लेक्चर, आप ये सब पढ़ चुके हो बेटा। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ओके, अंशिका, मनप्रीत, अमीशी आहूजा। अमीशी बेटा ध्यान से पढ़ो जरा क्वेश्चन वापस। हरकीरत सिंह, निशात, ओके, हाँ जी बिल्कुल सही। खुशी कंबोज, मयंक, मयंक बेटा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो मैंने क्या लिखा है, दो ग्रुप, दो, टू ग्रुप्स। दो ग्रुप कौन से बनाए थे? मयंक का आंसर चेंज हो गया। एरिस्टोटल ने बेटा जो दो ग्रुप बनाए थे ना, वो आपके पास बिल्कुल सही है। काफी बच्चों का आंसर सी ऑप्शन है बेटा, बिल्कुल सही, इनाइमा एंड एनाइमा। सेजल बेटा, वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया है। दो ग्रुप जो एरिस्टोटल ने बनाए थे उसमें एक इनाइमा था, एक एनाइमा था। अगर आपको याद हो तो इनाइमा वो हैं जिनके पास आरबीसी है, ब्लड इज रेड इन कलर। और एनाइमा में मैंने बोला था ए का मतलब एब्सेंट, आरबीसी एब्सेंट, तो ब्लड इज नॉट रेड इन कलर। ये उसने दो ग्रुप बनाए थे एनिमल्स के, ठीक है। तो जिन बच्चों का आंसर सी है बिल्कुल ठीक है, बाकियों का आंसर हो गया है गलत। नंबर 5 क्वेश्चन देखो बेटा, स्क्रीन पे ध्यान से सामने। किंगडम प्रोटेस्टा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। प्रोटेस्टा जो आपका किंगडम है वो किसने इंट्रोड्यूस्ड किया था? ए ऑप्शन आपके पास है लिनियस, ठीक है। सेकंड बी ऑप्शन है बेटा एरिस्टोटल, सी ऑप्शन है हक्सले, एंड डी ऑप्शन है हैकल। ध्यान से पढ़ो जरा क्वेश्चन और फटाफट से डालो अपने अपने आंसर चैट बॉक्स में। देखिए जरा किसको याद है। हाँ जी हाँ जी, भेजो भेजो आंसर जल्दी, वेट कर रही हूँ मैं, सब बच्चों के आंसर्स आने चाहिए। किंगडम प्रोटेस्टा किसने इंट्रोड्यूस करा था? वेरी गुड। ओके, अंशिका, हरकीरत, निशात, खुशी, हरकीरत सिंह, ठीक है। शेजल, ठीक है बेटा। ओके बेटा, मैक्सिमम बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। आपका ऑप्शन आएगा डी, हैकल। याद हो तो अर्नेस्ट हैकल है पूरा नाम इस साइंटिस्ट का जिसने आपको दिया था किंगडम प्रोटेस्टा। तो ये क्वेश्चन लगभग सभी बच्चों का ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको याद है बेटा। सो किंगडम प्रोटेस्टा वाज एक्चुअली गिवन बाय द अर्नेस्ट हैकल जब उसने दिया था थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर? वेरी गुड।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा बेटा स्क्रीन के ऊपर फटाफट से। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन, जो सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आप बेटा किस में इंक्लूड करते हो? पहला ऑप्शन है फंजाई, सेकंड ऑप्शन प्रोटिस्टा, थर्ड ऑप्शन मोनेरा एंड फोर्थ ऑप्शन आरके। हाँ जी, फटाफट आंसर दे रहे हो, मुझे पता लग गया आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। जल्दी करो भाई, कितना टाइम लगाओगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। मनप्रीत, सेजल, निशांत, अंशिका, मयंक, खुशी, हर्ष, सैनी, कोई बोल रहा है बी, कोई बोल रहा है सी, कोई बोल रहा है ए, सब बोल दो ABCD, कुछ बचा और? अमीशी आहूजा, लो इसने दे दिया मुझे सही आंसर। वेरी नाइस। खुशी का आंसर भी ठीक है, मनप्रीत का भी ठीक है, हर्ष बेटा आपका आंसर हो गया है गलत, मयंक बेटा आपका भी हो गया है आंसर गलत। अब क्यों हो गया, ध्यान से सुन लो जरा। देखो क्वेश्चन में लिखा है सिंगल सेल, सिंगल सेल का मतलब आपको क्लियर है, बॉडी कैसी है, एक सेल की बनी है। फिर साथ में मैंने क्या लिखा है, यूकैरियोट्स। बेटा प्रोकैरियोट्स नहीं है, यूकैरियोट्स है, ऑलवेज रिमेम्बर। जो प्रोकैरियोट्स हैं वो हमेशा मोनेरा के अंदर आते हैं, ठीक है, और जो यूकैरियोट्स हैं वो मोनेरा के अंदर नहीं आएंगे बेटा। क्लियर है बेटा? आई थिंक ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। तो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स का आंसर हमारे पास है बी, दैट इज प्रोटिस्टा, जो हमारा सेकंड किंगडम है बेटा, ठीक है। हाँ जी, आ गया आपका अगला क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से पढ़ो। क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर इज, बेंथम और हुकर ने जो आपको क्लासिफिकेशन दिया था वो किसके ऊपर डिपेंड था बेटा, कहाँ से लिया था उसने, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक या फिर न्यूमेरिकल? पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, सब पढ़ा हुआ है आपने, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। देखें जरा चैट बॉक्स में किस किस के आंसर आ चुके हैं। हरकीरत सिंह, ओके, अंशिका, हर्ष, सैनी, हरकीरत सिंह, मनप्रीत, मयंक, ओके बेटा ओके। तो मैक्सिमम बच्चों ने ओके, खुशी कंबोज का भी आंसर आ चुका है, वेरी गुड। बेटा प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो, अदरवाइज ये बैकग्राउंड शोर होता रहेगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी लेक्चर में। हाँ जी बेटा, क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर का सही आंसर आपके पास है, कौन सा है? निशात, ओके ठीक है, निशात का भी आंसर आ चुका है। बेसिकली बेटा बेंथम एंड हुकर ने जो दिया था उसमें नेचुरल आएगा आपका आंसर, दैट इज बी ऑप्शन, ठीक है। निशात बेटा सी जो फाइलोजेनेटिक है उसमें फॉसिल्स लिए जाते हैं, और वो बेंथम एंड हुकर ने नहीं यूज करा था, बेंथम एंड हुकर यूज्ड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स। क्लियर, तो इसका आंसर आएगा बी। तो जिन्होंने बी करा है बिल्कुल ठीक है, बाकियों के आंसर हो गए गलत। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। In the five kingdom system of classification, which single kingdom out of the following can include blue-green algae, nitrogen-fixing bacteria, and methanogenic RK bacteria? पांचों किंगडम में से कौन सा ऐसा किंगडम है बेटा जिसमें आप ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और मिथानोजेनिक आरके बैक्टीरिया को रखोगे? और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बहुत पढ़ चुके हैं हम लास्ट लेक्चर में इसके बारे में। प्लांटे, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, चार ऑप्शंस हैं। काफी बच्चों के आंसर्स भी आ चुके हैं, अंशिका कंबोज का आंसर आ चुका है, निशात, मनप्रीत, वेरी गुड बेटा। हाँ जी, बाकी बच्चों का वेट कर रही हूँ मैं। शेजल, ओके बेटा। कौन से वाले किंगडम में आप ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और मिथानोजेनिक आरके बैक्टीरिया को रखोगे बेटा? जल्दी से बताओ, जल्दी से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ये तो पढ़ के पता लग जाएगा मयंक। ये मुझे लग रहा है ना जो बच्चे ज्यादा टाइम लगा रहे हैं कि बुक कॉपी तो नहीं खोल के बैठे। ओके, खुशी कंबोज का भी आंसर आ चुका है। खुशी बेटा आपने जो आंसर दिया है वो आपका हो गया है गलत। अभी हम बताते हैं क्यों। मैक्सिमम बच्चों का आंसर ठीक है,
इसका आंसर बेटा सी ऑप्शन है आपका करेक्ट, मोनेरा। देखो सामने क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, एक बैक्टीरिया टर्म आ रही है ना आपके पास, फिर देखो आर्के बैक्टीरिया आ रहे हैं। अब आपको पता है बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया क्या है, मोनेरा ही तो है, कल आपने पढ़ा था ना थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ। तो उसमें आपको पता है जो थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ है उसमें हम बैक्टीरिया आर्के बैक्टीरिया सब पढ़ते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, प्रोकैरियोट्स। और ऑब्वियसली बेटा उनको कौन से किंगडम के अंदर रखा जाता है, किंगडम मोनेरा। तो आई थिंक ये बच्चों को क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से पढ़ो जरा क्वेश्चन बेटा। A system of classification in which a large number of the traits are considered. कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसमें आप अगर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हो तो उसके लिए आप सारे ट्रेट्स सारे कैरेक्टर कंसीडर करोगे। फर्स्ट ऑप्शन नेचुरल सिस्टम, सेकंड ऑप्शन फाइलोजेनेटिक सिस्टम, थर्ड ऑप्शन आर्टिफिशियल सिस्टम एंड फोर्थ ऑप्शन सिंथेटिक सिस्टम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें, तो आपको पढ़ के पता लग जाएगा। लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स, लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स, वेरी सिंपल। ओके, खुशी, हरकीरत, अंशिका, मयंक, मनप्रीत। ओके ओके, मैक्सिमम बच्चों के बेटा आंसर्स आ चुके हैं। हाँ जी, ठीक है ठीक है, सेजल का भी आ चुका है। तो बेटा इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास, एक और देख लेते हैं, एक और मैसेज आ गया किसी बच्चे का, हरकीरत सिंह। ओके बेटा, तो इस क्वेश्चन का बेटा जो सही आंसर आपके पास है दैट इज ए ऑप्शन, नेचुरल सिस्टम। मैं तभी इस बात के ऊपर बड़ा स्ट्रेस दे रही थी, लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट। आपको पता है ना किसमें हम लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट लेते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट में एक्सटर्नल इंटरनल सारे कैरेक्टर्स। तो ऑब्वियसली इसका आंसर आएगा ए, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा फटाफट से बेटा स्क्रीन के ऊपर। फेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, फेनेटिक क्लासिफिकेशन बेटा किसके ऊपर बेस्ड है? पहला ऑप्शन एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, ठीक है, जो आपके पूर्वजों के कैरेक्टर हैं। सेकंड ऑप्शन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, जो आपको दिख रहे हैं, जो प्रेजेंट हैं, उनके कैरेक्टर बेस्ड ऑन द फॉसिल रिकॉर्ड्स। या डी ऑप्शन सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जिस बच्चे ने ये पढ़ा होगा अच्छे से उसको क्लियर इसका आंसर मिल गया होगा। डाल दो फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर, मैं वेट कर रही हूँ, चैट बॉक्स भरेगा तो मैं उसको खोलूंगी, देखूंगी क्या आंसर करा आप लोगों ने। लेट्स सी कितना याद है सबको। अंशिका, कंबोज, मयंक, निशात, हर्ष, सेजल, मनप्रीत, हरकीरत सिंह, अमीशी आहूजा, वेरी गुड, हरकीरत सिंह, ओके, मनप्रीत, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे आपके आंसर्स में बेटा, हर्ष सैनी, ओके। तो मैक्सिमम बच्चों के बेटा आंसर्स आ चुके हैं। अब मैं आपको अपना भी बता देती हूँ, फिर आप लोग जरा चेक करो। देखो फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने कल आपको बताया था कि इसमें जब आप क्लासिफाई करते हो तो जो ऑब्जर्व आप करेक्टर करते हो प्रेजेंट या लिविंग फॉर्म में, उसी को ही आप कंसीडर करोगे। मैंने पहले ही बोला था जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, उनको तो लेना ही नहीं है आपने। जो एट प्रेजेंट आपके पास है, फिनोटिपिक कैरेक्टर जो उनके दिख रहे हैं, जो आप देख सकते हो, उसको फिनेटिक क्लासिफिकेशन बोला जाता है। इसलिए वर्ड बेटा फिनेटिक लगा है, फिनेटिक इज कमिंग फ्रॉम फिनोटाइप। व्हाट इज फिनोटाइप? जितने भी आप कैरेक्टर ऑब्जर्व करते हो, देखते हो। तो कुछ बच्चों का आंसर ठीक है जिन्होंने बी ऑप्शन टिक करा है, बिकॉज बी इज द राइट आंसर, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है बेटा। लिनियस क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट वाज बेस्ड ऑन, लिनियस ने जो कहते हैं प्लांट का क्लासिफिकेशन किया था वो किसके ऊपर बेस्ड था? ए ऑप्शन फिनेटिक, बी ऑप्शन फाइलोजेनेटिक, सी ऑप्शन आर्टिफिशियल एंड डी ऑप्शन नेचुरल। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़ के पता लग जाएगा आपको, ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है इसमें, वेरी इजी। बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए इसका आंसर करते हुए तो आपको, बिल्कुल भी। हर्ष सैनी का आंसर आ चुका है, खुशी कंबोज, अंशिका कंबोज, मनप्रीत। हाँ खुशी कंबोज, तुम दो दो बार आंसर चेंज कर रहे हो बेटा, एक ही दो, मैं एक ही कंसीडर करूंगी।
हाँ जी, बाकी बच्चे भी डालो बेटा फटाफट से। निशांत ओके। ठीक है। अच्छा बेटा, ये जो आपके पास लिनियस का क्लासिफिकेशन है ना, जो उसने प्लांट का करा था, अगर आपको याद हो तो उसने प्लांट में 24 ग्रुप्स बनाए थे। और मैंने आपको बताया था कि जो ग्रुपिंग उसने करी है, इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेक्स ऑर्गन, दैट इज एंड्रोशियम विच इज मेल सेक्स ऑर्गन। तो ये वाला बेटा सिस्टम का आंसर आपका है सी। बेटा प्लीज माइक म्यूट कर लो, किस बच्चे का माइक ऑन है, ये थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। तो इस 11 नंबर क्वेश्चन का बेटा सी आएगा आपका आंसर, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें आप फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लेते हो। तो लेनियस ने यही सिस्टम यूज करके प्लांट को क्लासिफाई करा था। तो जिन बच्चों का आंसर सी है बिल्कुल ठीक है, बाकी का आंसर हो गए हैं गलत। अब आ जाते हैं अगली स्लाइड पे बेटा, नंबर 12 क्वेश्चन, ध्यान से देखो। In Whitaker classification, eukaryotes were assigned to Whitaker, R.H. Whitaker ने जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आपको दिया था, उसमें हमने यूकैरियोट्स को कितने किंगडम दिए थे, मतलब कौन कितने किंगडम है जिसमें यूकैरियोट्स आते थे। पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो। ए ऑप्शन ओनली 4 किंगडम, बी ऑप्शन ओनली 3 किंगडम, सी ऑप्शन ओनली 1 किंगडम, डी ऑप्शन ऑल द 5 किंगडम्स। आंसर्स आ चुके हैं, चेक करें जरा। निशांत, अंशिका, मयंक, मनप्रीत, सेजल, ओके, खुशी कंबोज, ओके। मैक्सिमम बच्चों के आंसर आ चुके हैं। तो इसमें एक और आंसर आया है, चेक करें जरा किसका है। हरकीरत सिंह, ओके बेटा, ओके ओके। तो कई बच्चों ने ए बोला, कईयों ने सी बोला। देखते हैं क्या है इसका आंसर। वेटेकर की क्लासिफिकेशन में बेटा देखो, आपके पास 5 किंगडम थे, और अगर आपको अच्छे से याद हो तो 5 में जो पहला किंगडम था, किंगडम मोनेरा, ठीक है, उसमें आप प्रोकैरियोट्स रखते हो। अगर आपको याद हो तो सिर्फ उसमें ही प्रोकैरियोट्स आते हैं। सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा में भी यूकैरियोट हैं, फंजाई में भी यूकैरियोट हैं, प्लांटे में भी यूकैरियोट हैं, एनिमेलिया में भी यूकैरियोट। तो कितने किंगडम हैं जिनको यूकैरियोट असाइन किया गया? 4 किंगडम्स, एक को छोड़ के। कौन सा? मोनेरा। मोनेरा में क्या आते हैं बेटा? प्रोकैरियोट्स। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन, ओनली 4 किंगडम्स। तो जिन बच्चों का ए ऑप्शन था बिल्कुल ठीक है, बी सी डी वाले हो गए गलत। हाँ जी, नंबर 13 क्वेश्चन, ध्यान से देखो बेटा जरा स्लाइड को। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स वर इंक्लूडेड इन, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को किसमें इंक्लूड करा गया? ए ऑप्शन प्रोटिस्टा, बी ऑप्शन प्लांटे, सी ऑप्शन फंजाई, डी ऑप्शन मोनेरा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सोचने का भी टाइम नहीं लगेगा आपको, इतना सिंपल है। फटाफट से आंसर कर दोगे आप तो इसका। निशात, मनप्रीत, मयंक, अंशिका, वेरी गुड। खुशी कंबोज, वेरी गुड। और जल डालो डालो, हरकीरत सिंह, वेरी गुड। हर्ष सैनी, ओके। मुझे लगता है इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सब बच्चों के आंसर्स ठीक है। बिल्कुल ठीक है बेटा, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी आएगा, मोनेरा। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मोनेरा इकलौता ऐसा किंगडम है जिसमें सिर्फ प्रोकैरियोट्स आते हैं, बाकी चारों किंगडम्स में आप यूकैरियोट्स रखते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, 13 का आंसर आएगा डी, दैट इज मोनेरा। हाँ जी, नंबर 14 क्वेश्चन, चेक करो बेटा फटाफट से स्क्रीन के ऊपर। इन द टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन फंजाई वर इंक्लूडेड इन, कहाँ इंक्लूड करा गया था फंजाई को? चेक करो। ए ऑप्शन प्लांटे, बी ऑप्शन एनिमेलिया, सी ऑप्शन प्रोटिस्टा, डी ऑप्शन मोनेरा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत 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 ज्यादा सिंपल है, बिल्कुल भी सोचने का है ही नहीं इसमें कुछ, सामने पड़ा आंसर। अंशिका, हरकीरत, हरकीरत सिंह, अमीशी आहूजा, ओके। मनप्रीत, निशात। टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में बेटा दो ही किंगडम थे, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। तो सी और डी ऑप्शन तो आप निकाल दो अपना, ठीक है, वो तो है ही नहीं। बचा क्या? एनिमेलिया और प्लांटे। तो आपको पता है फंजाई को किसमें रखा गया था? प्लांटे में। ठीक है, तो आंसर आएगा ए। यही तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि जो फंजाई है वो खाना खुद नहीं बनाती। यस खुशी कंबोज, बिल्कुल सही आंसर बेटा। लेकिन फिर भी फंजाई को प्लांटे में रखा गया, क्यों? क्योंकि उसके पास सेल वॉल थी जैसे प्लांट के पास थी, ऑल्दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों का डिफरेंट था। यही तो इसका ड्रॉबैक था, जिसकी वजह से फिर बाद में इसको डिस्कार्ड करा गया।
तो इसका आंसर बिल्कुल ठीक है ए प्लांटे। हाँ जी, नंबर 15 क्वेश्चन चेक करो बेटा जल्दी से। इन 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन वाज नॉट। आपको पता है ना 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने टोटल 5 क्राइटेरिया लिए थे क्लासिफिकेशन के लिए। अब गिवन 4 ऑप्शन में से कौन सा एज अ क्राइटेरिया आपने नहीं लिया था? पहला ऑप्शन न्यूट्रिशन, बी ऑप्शन रिप्रोडक्शन, सी ऑप्शन सेल वॉल कंपोजिशन, डी ऑप्शन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, तो बड़े आराम से कर लोगे आप। मयंक, मनप्रीत, निशांत, हर्ष, सेजल, हरकीरत सिंह। ओके, मनप्रीत और निशांत ने मुझे आंसर दिया है बी। अमीशी आहूजा का आंसर भी आ चुका है, खुशी गंबोज। ओके, अच्छा बेटा, अगर आपको याद हो तो 5 क्राइटेरिया में जो पहला क्राइटेरिया हमने लिया था दैट वाज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, देन सेल स्ट्रक्चर, देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, देन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो सी है, सेल वॉल कंपोजिशन। सेल वॉल कंपोजिशन एज अ क्राइटेरिया उसमें नहीं लिया गया, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर जरूर लिया गया था बट नॉट द सेल वॉल कंपोजिशन। इसका आंसर आएगा सी। तो जिनका सी है बिल्कुल ठीक है। ए और बी ऑप्शन वालों का गलत हो गया बेटा, बी तो ऐसा क्राइटेरिया लिया गया था अगर आपको याद हो। हाँ जी, नंबर 16 क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। इन 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन। अब इसका क्वेश्चन बस वही बच्चा कर सकता है जिसने एनसीईआरटी पढ़ी होगी। बोला तो था आपने मुझे कि मैडम हमने एनसीईआरटी पढ़ी। देखती हूँ अब कितनी पढ़ी। फर्स्ट ऑप्शन मोनेरा, सेकंड ऑप्शन प्रोटिस्टा, थर्ड ऑप्शन फंजाई, फोर्थ ऑप्शन प्लांटे। अब एनसीईआरटी मत खोल के बैठ जाना अपने आसपास। चलो चैट बॉक्स में आंसर आ चुके हैं, देखिए जरा। खुशी कंबोज, हर्ष सैनी, निशात। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक। दो दो डालो डालो अपने आंसर्स। मनप्रीत, मनप्रीत जी को चले फंजाई के पास। ओके, अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो ही आंसर सही कर पाओगे। अब मुझे पता लग गया आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है क्योंकि आपके आंसर गलत हैं। सिर्फ एक बच्चे ने सही आंसर दिया अभी तक मुझे। बेटा इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन है, प्रोटिस्टा। ठीक है, अर्लियर जब 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन करा गया था तो उस टाइम पे क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को प्रोटिस्टा में रखा गया था अलोंग विद पैरामीशियम एंड अमीबा। एंड दिस इज रिटन इन योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी खोलना, पेज नंबर देखना 17, वहां देखना आपको पैराग्राफ के अंदर ये सब दिखेगा। तभी मैंने बोला एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ो। हाँ जी, 17 नंबर क्वेश्चन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। प्लांटे, एनिमेलिया, फंजाई, मोनेरा। फटाफट से आंसर फेंको, फटाफट चैट बॉक्स में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में एब्सेंट? प्लांटे में एब्सेंट है, एनिमेलिया में एब्सेंट है, फंजाई में है या फिर मोनेरा में है। मयंक, मनप्रीत, अंशिका, खुशी, हरकीरत, निशांत, सेजल, मैक्सिमम बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है बेटा। मोनेरा इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मोनेरा एक इकलौता ऐसा किंगडम है जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, अदरवाइज बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसीलिए बेटा मोनेरा को प्रोकैरियोट्स बोला जाता है। ये अभी और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम किंगडम मोनेरा स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, नंबर 18 क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर द प्लांट वाज अडॉप्टेड बाय। फर्स्ट ऑप्शन बेंथम एंड हुकर, सेकंड ऑप्शन जूलियन हक्सले, सी ऑप्शन एंगलर एंड प्रेंटल, डी ऑप्शन एरिस्टोटल। वेरी 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 सिंपल। ओके, हरकीरत, निशात, मयंक, मनप्रीत। हरकीरत बेटा आपका आंसर गलत है। खुशी कंबोज, ओके ओके फाइन फाइन। बहुत ही सिंपल है, मुझे लगता है तो ये याद भी हो गया होगा आपको कि जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था प्लांट का दैट वाज गिवन बाय द टू वेरी फेमस साइंटिस्ट बेंथम एंड हुकर। तो इसका आंसर आएगा बेटा ए। हाँ जी, 19 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखो।
काइटिन कंटेनिंग सेल वॉल इज प्रेजेंट इन, किस ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल में आपको काइटिन मिलेगा? काइटिन, ए ऑप्शन प्लांटे, बी ऑप्शन एनिमेलिया, सी ऑप्शन फंजाई, डी ऑप्शन प्रोटिस्टा। अरे बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा। टाइप करते हुए टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। अंशिका कंबोज, खुशी कंबोज, मनप्रीत, सेजल, माया, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी। तो मैक्सिमम बच्चों के आंसर्स बिल्कुल ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, दैट इज फंजाई। ठीक है, फंजाई के केस में क्या प्रेजेंट है? काइटिन। काइटिन कहाँ प्रेजेंट है? उनकी सेल वॉल में। ठीक है, अब काइटिन क्या होता है बेटा, उसका डिटेल हम करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, जैसे हाई मॉलिक्यूल वगैरह। बेटा माइक म्यूट कर लो प्लीज, जो भी बच्चा एंटर होता है क्लास में अपना माइक म्यूट कर लिया करो। तो इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, 19 का आंसर बेटा सी आएगा, फंजाई। दे कंटेन काइटिन इन देयर सेल वॉल। अगला क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से चेक करो। In the three domains of classification, Monera has been divided into। थ्री डोमेन्स ऑफ क्लासिफिकेशन में बेटा मोनरा को कितने उसमें डोमेन में डिवाइड किया गया था? 2 डोमेन, 3 डोमेन, 1 डोमेन, 4 डोमेन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी 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 इजी। निशाद, अंशिका, मनप्रीत, सेजल, मयंक। ठीक है बेटा, ठीक है। काफी बच्चों का आंसर ठीक है। शेजल बेटा आपका गलत हो गया थोड़ा। हर्ष, सैनी, ओके बेटा, बिल्कुल क्लियर। तो बेटा ये जो आपका क्वेश्चन है कि थ्री डोमेन्स ऑफ क्लासिफिकेशन में मोनेरा में कितने डोमेन्स बनाए गए थे, तो मोनेरा को बेटा बिल्कुल सही ए ऑप्शन, दो डोमेन्स में डिवाइड किया गया था, एक आर्किया डोमेन और एक बैक्टीरिया डोमेन। ठीक है, आर्किया में अगर आपको याद हो तो किंगडम आर्के बैक्टीरिया था, जिसको प्रिमिटिव बैक्टीरिया बोला जाता है। और बैक्टीरियल डोमेन में यू बैक्टीरिया किंगडम था, जिसमें ट्रू यानी कि मॉडर्न बैक्टीरिया। तो काफी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है, ए दैट इज 2 डोमेन्स। एक दो का ही गलत है, अदरवाइज सबका ठीक है। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन क्लियर है सब बच्चों को? अब अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।